Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 14.3 question 3. पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 2 क्लियर किया था. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. इफ ए फिगर हैज 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, अगर किसी फिगर की 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री है, 2 या उससे ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री बी ऑर्डर मोर देन 1 होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा? यस. क्या आंसर है स्टूडेंट्स इसका? यस. अब देखो एग्जांपल में बताती हूँ आपको. मान लो ये एक स्क्वायर है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर में क्या होता है बेटा? 4 साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की. तो अगर मैं इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मान लो मैं वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, तो ये वाला पार्ट इसको कवर कर लेगा. ठीक है, और ऐसे ही मैं इसकी अगर हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो भी ये वाला पार्ट इसको कवर करेगा. कहने का मतलब है कि स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से भी. ठीक है, स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 4. तो अब इसी स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं. मान लो ये स्क्वायर है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो भी कितनी होगी, कैसे होगी? देखो इसकी 4 साइड्स तो इक्वल है. ठीक है, तो हम किसी भी तरह से इसको रोटेट कर ले, पोजीशन सेम रहेगी. मान लो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको जैसे ही हम रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा. ठीक है, फिर इसको रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा. अगेन इसको रोटेट किया तो इसका ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा. देन अगेन रोटेट करने के बाद ही अपने सेम एग्जैक्ट पोजीशन पर. अब इसको हमने कितने टाइम्स रोटेट करा? देखो 1 2 3 एंड 4. और इन 4 पोजीशन देखो सेम पोजीशन ही है स्क्वायर की, सेम एज इट इज जैसे ये पहले थी. और 4 टाइम्स रोटेट करने के बाद भी इसकी एग्जैक्ट सेम यही पोजीशन है. इट मीन्स इसके ऑर्डर कितने हो गए स्टूडेंट्स? 4. ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 है और रोटेशनल सिमेट्री भी 4 है. तो इससे क्लियर होता है कि अगर किसी भी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 है तो रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 होगी. ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से. ये तो मैंने आपको स्क्वायर का एग्जांपल बताया ना. मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का. ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लो, जिसकी 3 साइड्स जो है वो इक्वल है. तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी वो एक तो हम बीच से ड्रॉ करेंगे वर्टिकली. ठीक है, एक हम इस तरह से और एक इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो 3 होगी. इट मीन्स मोर देन 1 होगी. और अगर इसी की हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका पॉइंट जो है मिड का यहाँ आएगा. ठीक है, तो एंगल कितने जो है बनेंगे इसमें? 1 2 3, यानी ये 3 टाइम्स रोटेट करेगा ट्रायंगल. 1 2 और 3. ठीक है, रोटेट करने के बाद इसकी सेम एग्जैक्ट पोजीशन यही होगी, यानी ये 3 टाइम्स रोटेट करेगा. ऑर्डर जो है वो कितने होंगे? 3. लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 3 है और रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर 3 है. इट मीन्स लाइन सिमेट्री अगर मोर देन 1 है तो रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, थैंक यू. जी सही.